ओम शांति। आज 13 जुलाई 2025 आज की अव्यक्त मुरली है, जिसे हम आज रिवाइज कर रहे हैं। हम सवेरे 4 बजे, शाम को 6 बजे, शाम को 4 बजे और 8 बजे 4 बार मुरली मंथन करते हैं। आप भी इस मुरली मंथन में साथी व सहयोगी बन सकते हैं, जिसके लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, जिस लिंक पर आप चारों टाइम में जो भी सुविधा हो आप जुड़ सकते हैं, क्योंकि ये लिंक चारों समय और रोजाना के लिए एक ही रहते हैं। यदि आपको जुड़ने में कठिनाई हो रही है तो आप इसी वीडियो में जो आप सामने देख रहे हैं, चलती हुई लाइन में व्हाट्सएप नंबर देख रहे हैं, उस पर मैसेज करके आप लिंक मंगा सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं, कोई सुझाव हो तो दे सकते हैं। अच्छा, ओम शांति। आज की मुरली का विषय, आज की अव्यक्त मुरली का विषय है परमात्म प्यार में संपूर्ण पवित्रता। परमात्म प्यार में संपूर्ण पवित्रता की ऐसी स्थिति बनाओ जिसमें व्यर्थ का नामो निशान ना हो, जिसमें व्यर्थ का नामो निशान ना हो, क्योंकि व्यर्थ हमें संपूर्ण पवित्र नहीं बनने देगा। व्यर्थ या नेगेटिव, ये दो चीजें हैं जो हमें संपूर्णता पर पहुंचने नहीं देगा। तो इसलिए हमें बहुत अच्छी तरह से समझना है कि जरा भी कोई भी किसी भी प्रकार की कमी नहीं रहनी चाहिए पवित्रता में। संपूर्णता पावनता के लिए बहुत बहुत जरूरी है। नामो निशान ही ना, पता ही ना हो कि होता क्या है। आज बाप दादा चारों ओर के अपने प्रभु प्रिय बच्चों को देख रहे हैं। चारों ओर के प्रभु प्रिय बच्चों को देख रहे हैं। सारे विश्व के चुने हुए कोटों में से कोई इस परमात्म प्यार के अधिकारी है। इस परमात्म प्यार के अधिकारी बनते हैं। कोटों में कोई, सारे नहीं बनते। परमात्म प्यार ने ही आप बच्चों को यहां लाया है। आपको परमात्मा से प्यार है, इसीलिए ही आप यहां आए हो, वरना क्या जरूरत पड़ी है मधुबन जाए। ये परमात्म प्यार सारे कल्प में इस समय ही अनुभव करते हो, और सभी समय आत्माओं का प्यार, महान आत्माओं का प्यार, धर्म आत्माओं का प्यार अनुभव किया। लेकिन
अभी परमात्म प्यार के पात्र बने हो। कोई आपसे पूछे परमात्मा कहाँ है तो क्या कहेंगे भाई? कहाँ है परमात्मा? आपसे पूछा जा रहा है कि आप परमात्मा बताओ कहाँ है, तो क्या कहेंगे? पता नहीं। परमात्मा कहाँ है तो क्या कहेंगे? गलत से ज्यादा तो नहीं हो सकता, बताएंगे तो पता लगेगा ना। हमारे दिल में है, हमारे साथ है। अच्छा, परमात्मा सर्वव्यापी है क्या? हम कहते हैं परमात्मा हमारे अंदर है तो कहते हो नहीं है, और आप कहो तो आपके अंदर है, आपके दिल में बैठा है, आपके साथ घूम रहा है। तो श्री मत कहो ना, आप कह रहे हो परमात्मा हमारे साथ है। परमात्मा हमारे साथ है कैसे हो गया? हमारे मन हाँ जी, थोड़ा जोर से। और हमारे संस्कार सिर्फ बाबा की श्रीमत में। बाबा हमारे साथ ही है, हम उनके साथ रहते हैं। परमात्मा भी हमारे बिना रह नहीं सकता, हम भी उसके बिना रह नहीं सकते। क्या परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है? हाँ जी, सर्वव्यापी है भाई, व्यापी नहीं। सर्व समय सर्व समय सार्वगमे, सार्वगमे कह रहे हो? जी भाई जी। तो सार्वगमे है, वो सब जगह जा सकता है ना। फिर आप तो कह रहे हो हमारे साथ है, हमारे साथ हर टाइम रहता है। जब तक उंगली पकड़ी भाई जी तब तक हमारे साथ है। जब तक अंगुली पकड़ी हुई है, ये बात हमें अपनी बुद्धि में रखनी है और उनको समझानी है, क्योंकि परमात्मा हमारे साथ नहीं है जब तक हमने परमात्मा की अंगुली पकड़ी हुई है, अर्थात परमात्मा की श्रीमत पर चल रहे हैं, और तब तक परमात्मा की श्रीमत के अनुसार हम अपने साथ अनुभव करते हैं। नहीं तो सीधा सा क्वेश्चन खड़ा हो जाएगा कि परमात्मा तो सर्वव्यापी आप कहते हो है नहीं, फिर आपके साथ है, आप सब ब्रह्मा कुमार भाई बहनों के साथ है, तो बाकियों ने क्या कसूर किया है, उनके साथ नहीं है? तब क्या कहेंगे? हमारे साथ तो परमात्मा है और तुम्हारे साथ नहीं है, ऐसे हो सकता है? बाकी श्रीमत में नहीं चलते भाई जी, जो श्रीमत में चलेगा वो भाई जो उनके भगवान ने उनको कहा है वो उसकी मान रहे हैं ना। वो कहता है सवेरे नहाओ धोवो, मेरी पूजा करो, अर्चना करो, आरती करो, वो कर रहे हैं ना, और परमात्मा की श्रीमत पर चल रहे हैं ना, शास्त्रों में लिखा हुआ है ना। नहीं, शास्त्रों वाली बात झूठ लिखा हुआ है। वो क्या लिखा हुआ है? झूठ लिखा हुआ है। अच्छा, वो झूठ लिखा है, तुम्हारा सच है। प्रूव करो कि तुम्हारा सच कैसे है। वो देह से जुड़ी हुई बातें हैं सारी। हाँ जी, बाबा देह से जुड़ी बात, बाबा आत्मा की उन्नति के लिए बताते हैं, वो सब देह के कर्म
हमें उनको सारा परिचय देना होगा कि परमात्मा को आप जानते ही नहीं, परंतु एकदम डायरेक्ट नहीं कहना होगा कि आप परमात्मा को नहीं जानते, परंतु परमात्मा का परिचय उनको देना है कि परमात्मा ये है, तुम भी अपने साथ रख सकते हो, है नहीं? क्योंकि परमात्मा जो है वो उसकी श्रीमत ही है जिसके आधार पर हम उनके साथ का अनुभव करते हैं। बाकी परमात्मा की याद हमारे दिल में है, परमात्मा हमारे दिल में नहीं है। परमात्मा की श्रीमत हमारे साथ है, उन्होंने जो हमें मार्गदर्शन दिया है वो हमारे साथ है, परमात्मा हमारे अंदर नहीं है। हम उनके साथ हैं, ये भी नई बात है, हम उनके साथ हैं, शिव बाबा के साथ हैं, क्योंकि इस समय परमात्मा श्रीमत पर चल रहे हैं, परमात्मा आकर हमें पढ़ा रहे हैं। तो जब टीचर है तो टीचर को भी हम याद रहते हैं और स्टूडेंट भी याद रहते हैं, स्टूडेंट को भी टीचर याद रहता है। तो हमें पढ़ा रहे हैं, इसलिए हम उनके साथ का अनुभव करते हैं। बाकी कोई ऐसा नहीं है कि जो हम आपको दिखाएं कि ये देखो हमारे साथ परमात्मा। परमात्मा भी हमारे बिना नहीं रह सकता और हम भी परमात्मा के बिना नहीं रह सकते। हमें इतना प्यार हो गया है, इतना प्यार अनुभव कर रहे हो, पलक से कहेंगे वो हमारे दिल में रहता है और हम उनके दिल में रहते हैं। ऐसे अनुभवी है ना, है अनुभवी, क्या दिल में आता है? अगर हम नहीं अनुभवी होंगे तो कौन होगा? बाप भी ऐसे प्यार के अधिकारी बच्चों को देख हर्षित होते, बाप भी ऐसे प्यार के अधिकारी बच्चों को देख हर्षित होते हैं। परमात्म प्यार की निशानी जिससे प्यार होता है उसके पीछे सब कुर्बान करने के लिए सहज तैयार हो जाते हैं। तो आप सब भी जो बाप चाहते हैं कि हर एक बच्चा बाप समान बन जाए, हर एक के चेहरे से बाप प्रत्यक्ष दिखाई दे, ऐसे बने हो, ऐसे बने हो ना? बाप दादा की दिल पसंद सिद्धि जानते हो ना? बाप के दिल पसंद सिद्धि है ही, बाप के दिल पसंद सिद्धि है ही संपूर्ण पवित्रता। इस ब्राह्मण जन्म का फाउंडेशन भी संपूर्ण पवित्रता है, संपूर्ण पवित्रता है। संपूर्ण पवित्रता की गुह्यता को जानते हो? संकल्प और स्वप्न में भी रेंचक मात्र अपवित्रता का नाम निशान ना हो। बाप दादा आजकल के समय की समीपता प्रमाण बार बार अटेंशन खिंचवा रहे हैं कि संपूर्ण पवित्रता के हिसाब से व्यर्थ संकल्प ये भी संपूर्णता नहीं है, ये भी संपूर्णता नहीं है। तो चेक करो, व्यर्थ संकल्प चलते हैं तो चेक करो, व्यर्थ संकल्प चलते हैं। किसी भी प्रकार के व्यर्थ संकल्प संपूर्णता से दूर तो नहीं करते। जितना जितना पुरुषार्थ में आगे बढ़ते जाते हैं उतना रॉयल रूप के व्यर्थ संकल्प व्यर्थ समय तो समाप्त नहीं कर रहे। रॉयल रूप में अभिमान और अपमान
व्यर्थ संकल्प के रूप में वार तो नहीं करते। अगर अभिमान रूप में कोई भी परमात्मा देन को अपनी विशेषता समझते हैं तो उस विशेषता का भी अभिमान नीचे ले आता है, विघ्न रूप बन जाता है। और अभिमान भी सूक्ष्म रूप में यही आता जो जानते भी हो मेरा पन आया, मेरा नाम, मेरा मान, मेरा शान होना चाहिए, ये मेरापन अभिमान का रूप ले लेता। ये व्यर्थ संकल्प भी संपूर्णता से दूर कर लेते हैं, क्योंकि बाप दादा यही चाहते हैं, स्वमान न अभिमान न अपमान, स्वमान न अभिमान न अपमान। यही कारण बनते हैं व्यर्थ संकल्प आने के, यही कारण बनते हैं व्यर्थ संकल्प आने के। बाप दादा हर बच्चे को डबल मालिकपन के निश्चय और नशे में देखने चाहते हैं। डबल मालिकपन क्या है? एक तो बाप के खजानों के मालिक, दूसरा स्वराज्य के मालिक। दोनों ही मालिकपन, क्योंकि सभी बालक भी हो और मालिक भी हो, बालक भी हो और मालिक भी हो। लेकिन बाप दादा ने देखा बालक तो सभी हैं ही, क्योंकि सभी कहते हैं मेरा बाबा, सभी कहते हैं मेरा बाबा। तो मेरा बाबा अर्थात बालक हैं ही, लेकिन बालक के साथ दोनों प्रकार के मालिक, बालक के साथ दोनों प्रकार के मालिक। दोनों प्रकार के मालिक का क्या मतलब है? मेरा बाबा अर्थात हम बालक हैं, लेकिन बालक के साथ दोनों प्रकार के मालिक। तो मालिकपन में नंबरवार हो जाते, बच्चे मालिक बनने में क्या हो जाते हैं? नंबरवार हो जाते हैं। मैं बालक सो मालिक भी हूं और वर्षे का खजाना प्राप्त है। इसलिए बालकपन का निश्चय और नशा रहता है, लेकिन मालिकपन का प्रैक्टिकल में निश्चय का नशा उसमें नंबरवार हो जाते हैं, सब नंबरवार हो जाते हैं। कौन कितना नशा रखता है, कितना पुरुषार्थ करता है। स्वराज्य अधिकारी मालिक, स्वराज्य अधिकारी मालिक, अपने आप का राज्य अधिकारी बनना, मन बुद्धि और संस्कार का मालिक बनना, इसमें विशेष विघ्न डालता है मन, जिसको ब्रह्मा बाबा ने अपनी डायरियों में लिखा है, शुरू की डायरियों में, हे मन मंत्री, तुमने मुझे बहुत भटकाया है, अब तुम मेरी मत पर चलो, अब तुम मुझे और नहीं भटका। मन के मालिक कभी भी मन के परवश नहीं होना, मन के वश नहीं होना। मन मेरा मंत्री है, मेरा सहयोगी है, मेरा साथी है, परंतु मैं उसके वश में कब होता हूं? मैं मन मंत्री के वश में कब होता हूं? जब बाबा की समझ में नहीं चलती, जब
बाबा की श्रीमत पे नहीं चलती। तो किसकी मत पर चलते हैं? जब अपने मन मत पर यह समझते अपनी मन मत पे चलते हैं। जब देह समझता हूँ, देखिए, मन मत देह की मत है। मन मत कोई अपनी मत नहीं है। मेरा मन मेरी मत पर चलेगा ना। हम मन मत कहते हैं, मन मत का मतलब भी समझना है देह की मत। यदि मन मेरा है तो मेरी मत पर चले ना। अब मन चल तो मेरी मत पर रहा है, परंतु मन ने मुझे देह समझा दिया है कि मैं देह हूं। बुद्धि को उसने पक्का विश्वास दिला दिया है कि मैं देह हूं। अब मैंने देह के अनुसार सारे फैसले करना शुरू कर दिया। जज ने भी, बुद्धि ने भी। बुद्धि ने सारे फैसले, मन ने कहा मैं शरीर हूं, बुद्धि ने भी स्वीकार किया मैं शरीर हूं। अब शरीर की जरूरतों को ये चाहिए, बुद्धि उन्हीं जरूरतों को पूरा करने के लिए फैसला दे रही थी। अब मैं ही वो मन के वश हो गया था। बुद्धि मन के वश हो गई थी और मन जो कह रहा था वो शरीर कह रहा था। इसलिए जितनी भी साइकोलॉजी की जो बुक्स बनी है, जो लिखा गया है, उसमें बुद्धि को, ब्रेन को कहा है। उन्होंने ब्रेन को लेकर के ही सारा काम किया। बुद्धि उन्होंने ब्रेन को कहा है, लेफ्ट ब्रेन, राइट ब्रेन। उनको आत्मा के बारे में तो समझ में नहीं आया। आत्मा के भी 3 फैकल्टीज है, ये उनको समझ में नहीं आई। तो क्योंकि वो अपने को देह समझते थे, देह के हिसाब से सोच सकते थे, तो उन्होंने अपनी इमेजिनेशन अपने प्रकार से की और दुनिया को समझाने का प्रयास किया। कहते हैं स्वराज्य अधिकारी हैं, तो स्वराज्य अधिकारी अर्थात राजा। जैसे ब्रह्मा बाप ने हर रोज चेकिंग कर मन के मालिक बन विश्व के मालिक का अधिकार प्राप्त कर लिया। क्योंकि ब्रह्मा बाबा ने अपने मन को ही चेक किया कि मन बाबा की श्रीमत पर चल रहा है या नहीं चल रहा है। ये काम शिव बाबा ने पहले से ही उनकी बुद्धि को भरना शुरू कर दिया था। अब कब से शुरू किया था, इसके लिए बाबा ने कहते मैं नहीं जानता, ये नहीं जानता, ब्रह्मा बाबा भी नहीं जानता कि मैंने इसमें कब प्रवेश किया, और मैं तो बताऊंगा ही नहीं। ऐसा बाप है हमारा। मालिक बन विश्व के मालिक का अधिकार प्राप्त कर लिया। ऐसे ये मन बुद्धि राजा के हिसाब से तो मंत्री है। ये व्यर्थ संकल्प भी मन में उत्पन्न होते हैं, तो मन व्यर्थ संकल्प के वश कर देता है। अगर ऑर्डर से नहीं चलाते तो मन चंचल बनने के कारण परवश कर लेता है। तो चेक करो। वैसे भी मन को घोड़ा कहते हैं, क्योंकि चंचल है ना, और आपके पास श्रीमत का लगाम है। अगर श्रीमत का लगाम था थोड़ा भी ढीला होता है तो मन चंचल बन जाता है। क्यों लगाम ढीला होता? क्योंकि कहां ना कहां साइड सीन देखने में लग जाते, कहां ना कहां साइड सीन देखने में लग जाते, और लगाम ढीला होता तो मन को चांस मिलता है। तो मैं बालक सो मालिक, इस स्मृति में सदा रहो। चेक करो, खजाने का भी मालिक तो स्वराज्य का भी मालिक, डबल मालिक।
अगर मालिकपन कम होता है तो कमजोर संस्कार इमर्ज हो जाते, तो कमजोर संस्कार इमर्ज हो जाते और संस्कार को क्या कहते हैं? मेरा संस्कार ऐसा है, मेरी नेचर ऐसी है, लेकिन क्या ये मेरा है? क्या यह मेरा है? कहने में तो ऐसे ही कहते हो, मेरा संस्कार, ये मेरा है। मेरा संस्कार कहना राइट है? राइट है मेरा कहना, मेरा संस्कार मेरा है या रावण की जायदाद है? कमजोर संस्कार रावण की जायदाद है, उसको मेरा कैसे कह सकते हैं? मेरा संस्कार कौन सा है? जो बाप का, जो बाप का है। जो बाप का संस्कार वो मेरा संस्कार। तो बाप का संस्कार कौन सा है? विश्व कल्याण कर, सब शुभ भावना, शुभ कामना। तो कोई भी कमजोर संस्कार को मेरा संस्कार कहना ही रॉन्ग है। किसी भी कमजोर संस्कार को मेरा कहना भी क्या है? रॉन्ग है। बाबा के संस्कार और माया के संस्कार में अंतर तो मालूम होना चाहिए। मेरा संस्कार मानो दिल में बिठाया, अशुद्ध चीज दिल में बिठाई, अशुद्ध चीज दिल में बिठा दी, तो क्या होगा उसका रिजल्ट? आपने अशुद्ध चीज दिल में बिठाई है तो क्या होगा? दिल ठीक होगा? मेरी चीज तो प्यार होता है ना। अब अशुद्ध चीज को आपने दिल में बिठा दिया तो आपको अशुद्ध चीज से प्यार हो गया। मेरा है ना, अशुद्ध चीज आपकी है ना। तो जब अशुद्ध चीज आपकी है, अशुद्ध चीज से आपको प्यार है तो क्या होगा? मेरा समझने से अपने दिल में जगह दे दी, इसलिए कई बार बच्चों को बहुत युद्ध करनी पड़ती है। ये युद्ध चलता है क्योंकि हमने रावण की चीज को पहले अपने अंदर बिठा लिया। अब इधर हमको बाबा मिल गया, अब बाबा की बात को भी हमने अपनी बुद्धि में बिठा लिया। अब हम दोनों के बीच में क्या होगा? वो भी मेरी, वो भी मेरी। कुर्सी एक है, दिल हमारे पास एक है। बाबा के पास तो बड़ी अच्छी बात है, बाबा का कहना माना तो बाबा ने अपने दिल पर बिठा लिया, बाबा का कहना नहीं माना तो उसने दिल से उतार दिया। और हम दोनों में से किसी को भी उतारने में चाहते नहीं। हम ये भी चाहते हैं, हम वो भी चाहते हैं। हम क्या करें बताओ? मुसीबत है। युद्ध होगा भाई जी सब पर। हाँ, तो ये है हमारे मन में युद्ध। हमारे अंदर जो युद्ध चलता है उसका कारण हमें समझ में आ रहा है। एक तरफ तो हमने शरीर का शादी कर ली और हमने पति बना लिया, अब इधर ये पति मिल गया, अब उसको छोड़े तो मरे, इसको छोड़े तो मरे। बाबा तो छोड़ देता है फटाफट,
कहता जा, अब हम कैसे करें, हम तो द्विधा में फंस गए, दो दो पति हो गए हमारे, अब दोनों पति हो गए तो युद्ध तो होगा। फिर कहता मेरी तरह बनो, मेरी तरह बनो। अब उस पति को छोड़ दो। अब कैसे छोड़ दे, ये तो समस्या है बहुत बड़ी। जो दुख देने वाला पति है उसको तो छोड़ना ही पड़ेगा। हाँ जी, जो दुख देने वाला पति है उसको छोड़ना ही भला है। दुख देने वाला पति छोड़ना ही भला है। इसलिए कई बार बच्चों को बहुत युद्ध करनी पड़ती है। यही युद्ध चल रही है सारी दुनिया में, क्योंकि अशुभ और शुभ दोनों को दिल में बिठा दिया। शुभ को भी दिल में बिठा दिया, अशुभ को भी दिल में बिठा दिया। तो दोनों क्या करेंगे, वो कहेगा मेरे बनो, वो कहेगा मेरा बनो, वो कहेगा मेरा कहना मानो, वो कहेगा मेरा कहना मानो। अब ये फैसला तो हमने करना है कि हम किसको अपने दिल में बिठाएं और किसको अपने दिल से निकालें। अब कोई एकदम बाबा की बात को सुनकर ये फैसला कर ले कि पति को छोड़ा, और थोड़ी देर बाद भूख लगेगी, पैसा कौन देगा, रोटी कौन देगा, खिलाएगा कौन, यहां मुसीबत आ जाती है। उस टाइम तो एकदम बिना सोचे समझे फैसला कर लिया, और जब समय आया तो क्या करेंगे। इसलिए बहुत अच्छी तरह से ही सोचकर कोई फैसला करना चाहिए। बिना सोचे कोई भी फैसला नहीं करना चाहिए। जिसको कहते हैं बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपना जग में होत हंसाई। ये हंसाई हो रही है, तो तलाक दे देते हैं, तलाक के बाद कहां मरे, कहां जाए, क्या करे, ये युद्ध शुरू हो जाता है। अजीब प्रकार के युद्ध शुरू हो जाते हैं। युद्ध वही तो करेंगे जब ये संकल्प में आता है, वाणी में भी आता है। अब वो वाला संस्कार कहेंगे मेरा संस्कार बोल, वो कहेगा मेरा संस्कार बोल। तो चेक करो, ये अशुभ संस्कार मेरा संस्कार नहीं है, तो संस्कार परिवर्तन करना पड़े, उसके लिए मन मना भाव करना पड़े, अच्छी तरह अपने आप को समझाना पड़े। बाप दादा हर एक बच्चे को पदम पदम गुणा भाग्यवान चलन और चेहरे में देखने चाहते। कई बच्चे कहते हैं भाग्यवान तो बने हैं, लेकिन चलते फिरते भाग्य इमर्ज हो, वे मर्ज हो जाते। भाग्यवान तो बने, हमें भगवान मिल गया है, परंतु क्या करे, चलते फिरते वो खुशी नहीं महसूस हो रही, भाग्य का इमर्ज नहीं हो रहा कि हम इतने भाग्यवान हैं कि हमें भगवान परम धाम से पढ़ाने आता है। जितनी देर हम मुरली सुनते हैं उतनी देर तो हमको दुनिया से बड़ा नशा होता है कि हमें भगवान पढ़ा रहा है, हम भगवान से पढ़ रहे हैं, हम भाग्यवान आत्मा हैं। हमारा नशा जो है ना इतना अधिक होता है। और इस समय यदि हमारे को टेस्ट किया जाए तो हमारी जो अवस्था है, खून की जो ताकत है या शरीर की जो अवस्था है वो बहुत अच्छी होगी, बीपी सब कुछ एकदम बढ़िया होगा। मतलब हमारा हार्ट बीपी जो भी है वो सारे के सारे एकदम बहुत अच्छे हैं, क्योंकि इस समय उमंग उत्साह हो। और उस बच्चे का खराब हो सकता है जो साथ के साथ देख रहा होगा,
मैं सुधरा तो नहीं हूँ, मैं बना तो नहीं हूँ, मैं भाग्यवान तो नहीं हूँ। अब ऐसे ऐसे जो सोच रहे होंगे उनको लगेगा उनका जो बीपी वगैरह है वो गड़बड़, वो मर्ज हो जाता है। और बाप दादा हर समय हर बच्चे के मस्तक में, हर बच्चे के मस्तक में भाग्य का सितारा चमकता हुआ देखने चाहते। कोई भी आपको देखे तो चेहरे से चलन से, चेहरे से चलन से भाग्यवान दिखाई दे, तब आप बच्चों द्वारा बाप की प्रत्यक्षता हो। कोई भी देखे आपके चेहरे से वो खुशी, वो नशा, वो रूहानी नशा कि मैं आत्मा हूं, और उस आत्मिक नशे से आप सबको देख रहे हो, आप सबके साथ व्यवहार कर रहे हो, तो उनको लगेगा ये तो बिल्कुल न्यारी आत्मा है, ये आम दुनिया जैसी आत्मा नहीं है, ये तो फरिश्ता है। आप बच्चों द्वारा बाप की प्रत्यक्षता होगी, परंतु ये प्रत्यक्षता तब होगी जब आपके अंदर वो गुण, वो संस्कार सामने दिखाई देंगे अन्य आत्माओं को। जब तक वो गुण, वो संस्कार आपके अंदर दिखाई नहीं देते तो बाप की प्रत्यक्षता कैसे होगी? बाप की प्रत्यक्षता कैसे होगी? क्योंकि वर्तमान समय मेजॉरिटी अनुभव करने चाहते हैं, जैसे आजकल की साइंस प्रत्यक्ष रूप में दिखाती है ना, अनुभव कराती है ना, गर्म का भी अनुभव, ठंडे का भी अनुभव कराती है। तो साइलेंस की शक्ति से भी अनुभव करने चाहते हैं। जितना जितना स्वयं अनुभव में रहेंगे तो औरों को भी अनुभव करा सकेंगे। बाप दादा ने इशारा दिया ही है कि अभी कंबाइंड सेवा करो, अभी कंबाइंड सेवा करो। सिर्फ आवाज से नहीं, लेकिन आवाज के साथ अनुभवी मूर्त बन अनुभव कराने की भी सेवा करो। कोई ना कोई शांति का अनुभव, खुशी का अनुभव, आत्मिक प्यार का अनुभव ऐसी चीज है जो एक बारी भी अनुभव हुआ तो छोड़ नहीं सकते। सुनी हुई चीज भूल सकती है, लेकिन अनुभव की चीज भूलती नहीं है, लेकिन अनुभव की चीज भूलती नहीं है। वे अनुभव कराने वाले के समीप लाती है, अनुभव कराने वाले के समीप लाती है। सभी पूछते हैं कि अभी आगे के लिए क्या नवीनता करें, तो बाप दादा ने देखा सर्विस तो सभी उमंग उत्साह से कर रहे हो, हर एक वर्ग भी कर रहा है। आज भी बहुत वर्ग इकट्ठे हुए हैं ना, मेगा प्रोग्राम भी कर लिया, संदेश तो दे दिया, अपना उलहना निकाल लिया, इसकी मुबारक हो। लेकिन अब तक ये आवाज नहीं फैला, लेकिन अब तक ये आवाज नहीं फैला कि ये परमात्म ज्ञान है। ब्रह्मा कुमारियां कार्य अच्छा कर रही हैं,
ब्रह्मा कुमारियों का ज्ञान बहुत अच्छा है, लेकिन यही परमात्म ज्ञान है, परमात्म कार्य चल रहा है, ये आवाज फैले। मेडिटेशन कोर्स में भी कराते हो, आत्मा का परमात्मा से कनेक्शन भी जोड़ते हो, लेकिन अब परमात्म कार्य स्वयं परमात्मा करा रहा है, ये बहुत कम अनुभव करते हैं, ये बहुत कम अनुभव करते हैं। आत्मा और धारणाएं ये प्रत्यक्ष हो रहा है, अच्छा कार्य कर रहे हो, अच्छा बोलते हैं, अच्छा सिखाते हैं, यहां तक ठीक है, नॉलेज अच्छी है, इतना भी कहते हैं, लेकिन परमात्म नॉलेज है। किसकी नॉलेज है? परमात्मा की नॉलेज है। ये आवाज बाप के नजदीक लाएगा। जब उनकी बुद्धि से ये निकलेगा कि ये परमात्मा की नॉलेज है, ये परमात्मा की नॉलेज है। जितना बाप के नजदीक आते जाएंगे, जितना बाप के नजदीक आते जाएंगे, उतना ये आवाज बाप के नजदीक लाएगा, और जितना बाप के नजदीक आएंगे, उतना ये आवाज बाप के नजदीक लाएगा, और जितना बाप के नजदीक आएंगे, उतना अनुभव स्वतः ही करते रहेंगे। तो ऐसा प्लान बनाओ और भाषणों में ऐसा कुछ जोहर भरो। जोहर जानते हैं किसको कहा जाता है? जोहर ये कहां से लाके भरे भाई जोहर? हाँ जी, जोहर क्या बोला? धार जितना जितना हाँ, जितना बाबा के ज्ञान की अनुभूति बनते जाएंगे, उतना उतना जोहर भरता जाएगा, उतना उतना जोहर भरता जाएगा। जोहर कहलाता है धार। किसकी धार है ये? ये कैसी धार है ये? हाँ जी, ज्ञान तलवार की धार। वो तलवार की धार होती है, ताकि जितनी अच्छी धार होगी तलवार की, उतना अच्छी तरह काट सकेगी, मार सकेगी। ऐसे ही हमने ज्ञान की बातों को, ज्ञान के जो नियम हैं, उनको इतना तीखा बना दें, इतना तीखा बना दें, उसमें से वेस्ट निकाल दें, तो एकदम प्योर उनके ऊपर पड़ेगा और उनको साफ कर देगा। वेस्ट निकालना है। जंक जो लग जाता है वो वेस्ट होता है, उसे एकदम फिर से एकदम तेज कर देना। कहीं भी मैल चिपका होगा तो वो अच्छी तरह आगे साफ ना होने के कारण मैल को रोक देगा। जिससे परमात्मा के नजदीक आ जाए। दिव्य गुणों की धारणा
इसमें अटेंशन गया। आत्मा का ज्ञान देते हैं, परमात्मा का ज्ञान देते हैं, ये कहते हैं, लेकिन परमात्मा आ चुका है, परमात्मा कार्य स्वयं, परमात्म कार्य स्वयं परमात्मा चला रहा है, ये अभी तक प्रत्यक्ष नहीं हुआ। इसकी प्रत्यक्षता चुंबक की तरह उनको समीप लाएगी। आप लोग भी समीप तब आए जब समझा। आप लोग कब समीप आए? जब आपने समझा कि हमें बाप मिला है। बाप से मिलना ही स्नेही मेजोरिटी बनते हैं। वे क्या समझ गए? कार्य बहुत अच्छा है। जो कार्य ब्रह्मा कुमारियां कर रही हैं, वे कार्य कोई कर नहीं सकता, कोई कर नहीं सकता। परिवर्तन कराती हैं, लेकिन परमात्मा बोल रहा है, परम आत्मा बोल रहा है, परमात्मा से वर्षा लेना है। इतना नजदीक नहीं आते, क्योंकि अभी जो पहले समझते नहीं थे कि ब्रह्मा कुमारियां क्या करती हैं, क्या इन्हों की नॉलेज है, वो समझने लगे हैं। लेकिन परमात्म प्रत्यक्षता अगर समझ जाएं कि परमात्मा का ज्ञान है, तो रुक सकते हैं क्या? फिर वो घर बैठे रहेंगे क्या? वो तो एकदम भाग के आएंगे, भागकर आएंगे। जैसे आप भागकर आ गए हो ना, ऐसे भागेंगे। तो अभी ऐसा प्लान बनाओ, ऐसा भाषण तैयार करो, ऐसे परमात्म अनुभूति के प्रैक्टिकल सबूत बनो, तभी बाप की प्रत्यक्षता प्रैक्टिकल में दिखाई देगी। अभी अच्छा है, यहां तक पहुंचे, अच्छा बनना है। वो लहर परमात्म प्यार की अनुभूति से होगी। तो अनुभवी मूर्त बन अनुभव कराओ। अभी डबल मालिकपन की स्मृति से समर्थ बन समर्थ बनाओ। अच्छा, सेवा का टर्न पंजाब जोन का है, हाथ हिलाओ। अच्छा, अच्छा है। जिस भी जोन को टर्न मिलता है, जिसने मेहनत किया उनको तो पता है ना। जिस भी जोन का टर्न मिलता है, वो खुली दिल से आ जाते हैं। पंजाब जोन से 4000 आए। बाप दादा को भी खुशी होती कि हर एक जोन सेवा का चांस अच्छा ले लेते हैं। पंजाब को सभी कॉमन रीति से शेर कहते हैं। पंजाब को सभी कॉमन रीति से शेर कहते हैं। पंजाब शेर और बाप दादा कहते हैं शेर अर्थात विजय। शेर का मतलब है विजय। तो सदा पंजाब वालों का अपने मस्तक पर तो सदा पंजाब वालों को अपने मस्तक के बीच विजय का तिलक अनुभव करना है। लगाना नहीं कहा, अनुभव करना।
कि मैं आत्मा बिल्कुल प्रकृति के बीच में गंगा झंडा ऊपर करके बैठी। विजय का तिलक मिला हुआ है। ये सदा स्मृति रहे, हम ही कल्प कल्प के विजयी हैं, थे, हैं और हर कल्प 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 बनेंगे। सदा स्मृति रहे, पंजाब भी वारिस क्वालिटी की बाप के आगे लाने वाला प्रोग्राम बना रहे। पंजाब भी वारिस क्वालिटी की आत्माओं को लेके आने का बाप के आगे लाने का प्रोग्राम बना रहे हैं। पंजाब वाले जो है ना, उनको बाप के सामने लाने का प्रोग्राम बना रहे हैं, जो वारिस क्वालिटी वाले, जो वारिस क्वालिटी के बच्चे हैं, बाप के आगे लाने का प्रोग्राम बना रहे हैं। सभी बाप दादा के आगे वारिस क्वालिटी लाई है। अभी क्या लाए हैं? बाप दादा के आगे वारिस क्वालिटी लाई नहीं। अभी तक वारिस क्वालिटी लाई नहीं है। गोल्डन क्वालिटी, स्वर्णिम क्वालिटी, स्नेही क्वालिटी लाई है। अभी स्नेही क्वालिटी लाई है। सभी जोन ने स्नेही सहयोगी क्वालिटी लाई है, लेकिन वारिस क्वालिटी ने लाई। सभी जोन वाले जो भी लाए हैं वो स्नेही क्वालिटी लाए हैं, वारिस क्वालिटी नहीं। वारिस क्वालिटी किसे कहते हो? वारिस क्वालिटी किसे कहते हो? वारिस क्वालिटी की आत्माएं कौन सी होती हैं? वारिस क्वालिटी की आत्माएं जो बाबा से पूरा डायरेक्ट वर्षा लेने वाले बन जाते, लेकिन क्वालिटी लाए नहीं लाए, तैयारी कर रहे हैं। सब प्रकार के चाहिए, वारिस भी चाहिए, स्नेही भी चाहिए, सहयोगी भी चाहिए, माइक भी चाहिए। माइक भी चाहिए और माइक भी चाहिए, सब प्रकार के चाहिए। अच्छा, सेंटरों में वृद्धि तो हो रही है, हर एक उमंग उत्साह से सेवा कर रहे हैं। सेवा में वृद्धि भी कर रहे हैं। अभी देखेंगे कि किस जोन में ये प्रत्यक्षता होती है, किस जोन में ये प्रत्यक्षता होती है। परमात्मा आ चुका है। बाप को प्रत्यक्ष कौन सा जोन करता है? वे बाप दादा देख रहे। फॉरेन करेगा, फॉरेन भी कर सकता है। पंजाब नंबर ले लो, अच्छा है, ले लो नंबर।
सब आपको सहयोग देंगे। बहुत समय से प्रयत्न कर रहे हैं। यही है, यही है, यही है, ये आवाज फैलाने का। अभी है, ये भी है, यही नहीं, ये भी है, ये है, ऐसा नहीं। ये भी है, यही है, नहीं है, ये भी है, ये तो वो कहते हैं, यही है, नहीं है। तो पंजाब का क्या करेगा? ये आवाज आ जाए, यही है, यही है, यही है। टीचर्स ठीक है, कब तक करेंगे? इस साल में करेंगे। नया साल शुरू हुआ है। तो नए साल में कोई नवीनता होनी चाहिए ना। ये भी है, ये तो बहुत सुन लिया। जैसे आपके मन में बस बाबा शब्द मुंह से निकला, हमारा बाबा आ गया। वे भी कहे मेरा बाबा आ गया, मेरा बाबा, मेरा बाबा। ये आवाज चारों ओर कानों में सुनाई देने के सिवाय कुछ भी दिखाई नहीं। ये आवाज चारों कानों से निकले, लेकिन शुरुआत तो एक कोने से होगी ना। तो पंजाब कमाल करेगा, क्यों नहीं करेंगे? करना ही है। बहुत अच्छा, इन एडवांस मुबारक। अच्छा, सभी तरफ के सर्व रूहानी गुलाब बच्चों को सदा बाप के अति प्यारे और देह अभिमान से अति न्यारे बाप दादा के दिल के दुलारे बच्चों को सदा एक बाप, एकाग्र मन और एक रस स्थिति में स्थित रहने वाले बच्चों को चारों ओर की भिन्न 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 स्थान में रहते भी साइंस के साधनों से मधुबन में पहुंचने वाले, सन्मुख देखने वाले सभी लाडले सिक्की लगे कल्प कल्प पहुंचने वाले। कल्प के परमात्म प्यार के पात्र अधिकारी बच्चों को बाप दादा का याद, प्यार
और दिल की दुआएं। पद्मा पदम, पदम पदम गुणा स्वीकार हो, और साथ में डबल मालिक बच्चों को बाप दादा की नमस्ते। दादी जी से मधुबन का हीरो एक्टर है, सदा जीरो याद। हीरो एक्टर है मधुबन का, याद कितना है? जीरो। शरीर भले नहीं रहे, नहीं चलता, थोड़ा धीरे धीरे चलता है, लेकिन सभी का प्यार और दुआएं चला रहा। बाप की तो है ही, लेकिन सभी की है। सभी दादी को बहुत बहुत प्यार करते हैं। देखो सभी यही कहते हैं कि दादियां चाहिए, दादियां चाहिए, दादियां चाहिए। तो दादियों की विशेषता क्या है? दादियों की विशेषता है बाप की श्रीमत। बाप की श्रीमत पर हर कदम उठाना, मन को भी बाप की याद और सेवा में समर्पण करना। आप सभी भी ऐसे ही कर रहे हो ना? मन को समर्पण करो। बाप दादा ने देखा है, मन बड़ी कमाल करके दिखाता है। कमाल क्या करता है? चंचलता करता है। मन एकाग्र हो जाए, जैसे झंडा ऊपर करते हो ना, ऐसे ऐसे मन का झंडा ऊपर करते हो ना, ऐसे मन का झंडा शिव बाबा, शिव बाबा में एकाग्रता, शिव बाबा में एकाग्र हो जाए। आ रहा है, समय समीप आ रहा है, लेकिन लेकिन कभी कभी बाप दादा बच्चों के संकल्प बहुत अच्छे अच्छे सुनते हैं। सबका लक्ष्य बहुत अच्छा है। अच्छा, देखो हाल की शोभा कितनी अच्छी, माला लगती है। माला लगती है ना, और माला के बीच में मणके बैठे हैं। अच्छा, ओम शांति। वरदान, साइलेंस की शक्ति द्वारा सेकंड में मुक्ति और जीवन मुक्ति का अनुभव कराने वाले विशेष आत्मा भव।
कि सेकंड में किसी भी आत्मा की मुक्ति और जीवन मुक्ति के अनुभवी बना देंगे। सिर्फ रास्ता नहीं बताएंगे, लेकिन एक सेकंड में शांति का, अतीन्द्रिय सुख का अनुभव कराएंगे। जीवन मुक्ति का अनुभव है सुख और मुक्ति का अनुभव है शांति। तो जो भी सामने आए वो सेकंड में ये दोनों अनुभव करें। जब ऐसी स्पीड होगी तब सेवा कर सकेंगे। जब ऐसी स्पीड होगी तब साइंस के ऊपर साइलेंस की विजय होगी। देखते हुए सबके मुख से वाह वाह निकले। वाह वाह का आवाज निकलेगा और प्रत्यक्षता का दृश्य सामने आएगा। तो और प्रत्यक्षता, आवाज निकलेगा और प्रत्यक्षता का दृश्य सामने आएगा। स्लोगन, बाप के हर प्रमाण पर स्वयं को कुर्बान करने वाले सच्चे परवाने बने। अव्यक्त इशारा है, संकल्पों की शक्ति जमा कर श्रेष्ठ जीवन श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनो। संकल्पों की शक्ति जमा कर श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनो। अभी जैसे वाचा से डायरेक्शन देना पड़ता है, ऐसे श्रेष्ठ संकल्प से कारोबारी समझ। डायरेक्शन देना पड़ता है, ऐसे से संकल्प से सारी कारोबार चल सकती है। साइंस वाले नीचे पृथ्वी से ऊपर तक डायरेक्शन लेते रहते हैं, तो आप सभी भी इस डायरेक्शन लेते हो ना। तो क्या आप श्रेष्ठ संकल्प की शक्ति से सारी कारोबार को धंधा तो नहीं बुझाते? जैसे बोल करके बात को स्पष्ट करते हैं, वैसे आगे चलकर संकल्प से सारी कारोबार चलती रहेगी। इसके लिए श्रेष्ठ संकल्प का स्टॉक जमा करो। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न हो तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 96 ओम शांति।